अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स का। तो इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग you drop two table tennis balls, one filled with air and the other with water. एक में पानी भरा हुआ है, एक में एयर है। Which ball reaches terminal velocity first and why? तो इसका आंसर ये है कि लाइटर एयर फील्ड टेनिस बॉल शेल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, क्योंकि लाइटर बॉडी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी इसलिए अटेन करेगी कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वेट ओवर 6 पाई ईटा आर एम जी, इसमें ये वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट कम होगा तो कम टर्मिनल वेलोसिटी, कम वेलोसिटी पे ही टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा देर के बाद अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई कैन अ स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री? गिलहरी को कहते हैं स्क्विरल। गिलहरी जब जंप करती है तो वो कहते हैं बड़ी आसानी से नीचे गिर के उसे कोई चोट नहीं लगती, भागने लग जाती है। जबकि हम छलांग मारें कोई ह्यूमन तो उसकी हड्डी टूटने का चांस हो सकता है। तो उसकी वजह यह है कि स्क्विरल जंप्स फ्रॉम ट्री विद एक्सटेंडेड लेग्स, तो उसकी वजह से उसका साइज फैल जाता है और टर्मिनल वेलोसिटी कम वेलोसिटी पे ही वो अचीव कर लेती है। जबकि हम अपने वेट की वजह से और शेप की वजह से ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी पे नीचे जाके स्ट्राइक करेंगे और उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, कोई हड्डी वगैरह टूट सकती है। तो उसका जो है वो वेट भी कम है गिलहरी का, और वो अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेती है, एक्सटेंड कर लेती है, जिसकी वजह से जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड? अगर वो पैराशूट नहीं खोलता तो अब उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स उसको बैलेंस करेगी वो थोड़ी देर से करेगी, क्योंकि कम ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। और जब वो पैराशूट ओपन कर लेता है तो फिर उसके पैराशूट में एयर फिल होने से, भरने से एयर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो कम टर्मिनल वेलोसिटी पे ही अपनी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और ड्रैग फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से ज़मीन पे उतरते हुए उसको कोई नुकसान नहीं होगा। Question number 4. You can squirt water over a greater distance by placing your thumb over the end of a garden hose. पाइप के आगे थंब रख के आप जैसे स्क्विर्ट का मतलब होता है पिचकारी मारना, तो आप मुंह से भी पिचकारी मार लेते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा दूर जाके गिरती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब एरिया कम कर देते हैं आगे से पाइप का या आप अपने मुंह का भी, तो उससे वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये आपने आंसर देना है। इसको कम लाइंस में भी लिख दें तब भी आपका आंसर इसके मुताबिक होगा तो वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे? जब बाहर हवा तेज चल रही होगी तो वहां प्रेशर लो होगा, हाई स्पीड लो प्रेशर। तो नीचे जब हाई प्रेशर होगा चिमनी में तो तेजी से धुआं बाहर निकलेगा, और अगर बाहर हवा नहीं चल रही होगी, विंडी डे नहीं होगा, तो बाहर प्रेशर अंदर की निस्बत तो कम ही होगा लेकिन वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा
तो इसको हम यूं लिखते हैं कि इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टॉप ऑफ इनसाइड चिमनी. As the wind blows across the top of a chimney, it sweeps the air particles above the chimney. The pressure becomes less there than inside. तो बाहर चिमनी के बाहर जो है वो प्रेशर, ये हम चिमनी बना लेते हैं. तो यहाँ पे इस जगह पे जो प्रेशर है ये हाई होगा और बाहर जाके वो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लो होगा. तो जो धुआं है वो ट्रेवल करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी तेजी से वो ट्रेवल करेगा. क्वेश्चन नंबर 6 है टू बोट्स मूविंग इन पैरेलल पाथ्स क्लोज टू वन अनदर रिस्क कोलाइडिंग. व्हाई? उनके दरमियान में वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा और बोट के दूसरी तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर बोट ट्रैवल कर सकती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और ऐसा होने से वो दोनों बोट्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है अ क्रिकेट बॉल मूव्स पास्ट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज. In which direction will the ball tend to deflect? तो स्विंग, इसको स्विंग भी कहते हैं इसी डिफ्लेक्शन को. तो वो किस डायरेक्शन में स्विंग करेगी? तो उसका आंसर ये है कि उसके एक तरफ हाई प्रेशर बनेगा और दूसरी तरफ लो प्रेशर बनेगा. Where the speed of the fluid is high, pressure will be low and vice versa. स्पिनिंग बॉल के अंदर एक साइड पे उसके हाई प्रेशर आ जाएगा और दूसरी साइड पे लो. तो उसको हम जो लिख सकते हैं कि इस केस में प्रेशर ऑन साइड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ वो ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर से अवे स्विंग करेगी या ऑब्जर्वर से अवे डिफ्लेक्ट करेगी. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ एरोफॉइल लिफ्ट द एरोप्लेन इन अपराइट पोजिशन हाउ डज द पायलट्स मेक द एरोप्लेन्स फ्लाई अपसाइड डाउन. उल्टा कैसे उड़ा लेते हैं जहाज? तो ये सिर्फ उन जहाज़ों का जिक्र हो रहा है जो एक्रोबैट्स में हिस्सा लेते हैं, एरोबैटिक्स में हिस्सा लेते हैं. तो जैसे जंगी जहाज़ ये भी उल्टा जो है वो उड़ लेते हैं. तो उसकी रीज़न क्या होती है कि नॉर्मल जो जहाज़ हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरह से कि वो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट उनमें एरोफॉइल कर्व होती है ऑन द अपर स्लाइड एंड फ्लैट ऑन द लोअर साइड. लोअर साइड की तरफ वो फ्लैट होती है. तो देयर एयर ऑन द टॉप ऑफ द विंग फ्लोज मोर क्विकली. वो यही है, हाई प्रेशर एक तरफ बनता है और एक तरफ लो प्रेशर. द डिफरेंस इन प्रेशर गिव्स द विंग लिफ्ट अपवर्ड बट विंग ऑन एरोबैटिक प्लेन्स आर कर्व्ड ऑन बोथ साइड्स. तो ये जो एरोबैटिक्स करते हैं, जो इनके शो भी होते हैं डिफरेंट जगह पे, आपने देखा होगा, इनकी कर्व दोनों तरफ होती है. इसलिए ये उल्टा भी उड़ सकते हैं और सीधा भी उड़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डू द गोल्फ बॉल्स हैव डिंपल्स. डिंपल्स उनमें हल्के हल्के इनवर्ड सुराख, वो आप कह रहे सुराख नहीं, गहराई होती है गोल्फ बॉल के अंदर. यानी गोल्फ बॉल, आम बॉल जो है वो बिल्कुल यूं सीधी होती है. तो गोल्फ बॉल इस तरह से डिंपल्स के साथ होती, वो गोल ही है, यूं बनी हुई होती. तो इसमें जो कर्व्स आई हुई होती हैं, इनमें जब ये एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हिट होती है तो फिर आप ये देखें, इन केस ऑफ विदाउट डिंपल्स एयर पासिस स्मूथली विद ग्रेटर स्पीड एंड ड्रैग फोर्स इज आल्सो हाई, सो इट विल नॉट कवर लॉन्ग डिस्टेंस. इन केस of ball with dimples, the air will flow turbulent. Turbulent flow हो जाता है, ball moves upward. और फिर वो ज़्यादा देर हवा में ठहर सकती है और ज़्यादा दूर तक जा सकती है. How by using wind deflectors on the top of truck cabs reduce fuel consumption. आमतौर पे जो ट्रक्स हैं वो अगर आप देखें तो इस तरह से
फ्लैट होते हैं, आगे उनका ये सिटिंग एरिया होता है। माउस से कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो इस हिस्से पे हवा टकराती है जब, तो वो इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है। तो इस हिस्से को अगर कर्व्ड सरफेस से यूं कवर कर दिया जाए इस तरह से, तो फिर एयर यूं टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह इसकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बेहतर हो जाती है। इनको विंड डिफ्लेक्टर्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए।